भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। जैसे शब्द उच्चारण किया राधा, ये सीधे गया और भगवान के पास जमा हो गया। अब एक बार नाम लिया है तो जब रजिस्टर खोला जाएगा तो एक बार नाम है, इसका कितना पुण्य है, कितना लाभ है, कितना महिमा है कि आप नरक नहीं जाओगे एक बार नाम से। एक बार जिन नाम ली हित सो होयति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर ली। प्राण तुम्हारी देह को छोड़कर जब जाएगा तो प्राणहीन देह को तो यही भस्म कर दिया जाता है, या फेंक दिया जाए तो श्रृगाल कुत्ते खा जाते हैं, गाड़ दिया जाए तो कीड़े बन जाते हैं, पर प्राण तो गए। अब पंचभूत देह तो यहां नष्ट हो गई और प्राण के जाने के लिए तुमने कोई तैयारी नहीं की तो बड़ा कष्ट पाते हैं प्राण। प्राणों की तैयारी कर लो, जब प्राण छूटे उसके बाद की तैयारी कर ले तो उसे मरने का भय नहीं रह जाता। हर श्वास, प्राणों का काम है श्वास का आना और जाना, श्वासोच्छ्वास कहते हैं इसे। हर श्वास में आने जाने में यदि नाम जप कर रहे हो प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रतिदिन, तो तुम समझ लो अपनी महायात्रा के लिए सब सुविधा जमा कर रहे हो। यदि तुम हर श्वास नाम जप कर रहे हो तो महायात्रा जब शरीर छूटेगा तो उसके लिए तुम सुविधा कर रहे हो। अब अधिक समय नहीं बचा, आज से ही अपनी हर श्वास में हरि हरि राधा राधा, ये प्राण प्रयाण का समय उत्तम पाथे है, नाम इकट्ठा कर लो। लेकिन समझ में नहीं आता, जो साथ नहीं जाना, जो आगे सुख नहीं मिलेगा, तुम्हारी इस कमाई का यही रह जाएगा, उसमें तो जी जान लगाए हुए हो, लेकिन जो तुम्हें आखिरी में सुख प्रदान करेगा उसके लिए तुम शांत हो, उसके लिए कोई उपाय नहीं कर रहे। ये तुम्हारा सब सामान, तुम्हारे स्वजन संबंधी, तुम्हारे स्त्री पुत्र, तुम्हारा घर द्वार, ये कुछ भी अंतिम समय काम नहीं आएगा। भगवत नाम अंतिम श्वास के बाद तुम्हारा काम शुरू करेगा। भगवान नाम महासुख प्रदान करेगा, यात्रा बड़ी सुखमयी होगी और लक्ष्य भगवत प्राप्ति निश्चित प्राप्त हो जाएगा यदि नाम जप कर रहे हो। शरीर छूटने के बाद तुम्हारा कोई साथी नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई घर नहीं, कोई मित्र नहीं, केवल नाम ही तुम्हारा मित्र होगा। अब यार मेरी बात मान जाओ, चुप मत बैठो, नाम ले लो। हम तुम्हें पुराण, सांख्य, उपनिषद, वेद, वेदांत सब शास्त्रों से पुष्टि करके बताया। बाबा कह रहे सीताराम दास जी महाराज, अब तो नाम जप कर लो यार, अब तो नाम को पकड़ लो। एक रास्ता पकड़ लो कि आज से मुझे केवल नाम जप करना है। बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, नाम जप नहीं तो बेकार है। बहुत सत्संग सुन रहे हो, भजन में प्रीति नहीं हो रही तो सत्संग का लाभ क्या मिल रहा है? शास्त्र अनंत है, कहां तक पढ़ोगे? मार्ग अनंत है, कितना जानकारी लोगे? अब चुपचाप बैठ जाओ, बहुत जान लिया। सब शास्त्रों का सार और सब साधनाओं का सार नाम जप है, खूब नाम जप करो। जो तत्व ज्ञान है वो इसी नाम जप से प्राप्त हो जाएगा। जो कलयुग की कुचाल है उससे नाम जप तुम्हें बचा लेगा। किम करिष्यति सांख्येन किम योगैर्नर नायक, मुक्तिमिच्छसि राजेंद्र कुरु गोविंद कीर्तनम। सांख्य शास्त्र को खूब ज्ञाता हो, उससे क्या हो जाएगा? किम प्रयोजनम किम करिष्यति, हमारा क्या प्रयोजन है? ज्ञान तो हो गया, भजन नहीं हो रहा तो ज्ञान किस काम का? प्रबल अभिलाषा नाम जप की करो। मुक्ति प्रार्थना करके तुम्हें वरण करना चाहिए, हाथ जोड़कर मुक्ति आ जाएगी यदि नाम जप कर रहे हो। यदि तुमने सगुण दर्शन की इच्छा की तो नाम जप करो, प्राण छूटने के समय तक भगवान के दर्शन हो जाएंगे। उबो मत, खूब नाम जप करो, प्राण छूटते छूटते भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। नाम इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ साधन है, ये तो मैंने कई बार बताया। देखो, तत्क्षण मैंने नाम लेना प्रारंभ कर दिया तो हमारा उपदेश करना सार्थक हो जाएगा। आज से तुमने नाम महिमा सुनी, आज से खूब नाम जप करो, हर क्षण नाम जप करो तो हमारा सत्संग करना सफल हो जाएगा। संसार को अगर कोई उद्धार कर सकता है, प्रकाशित कर सकता है तो भगवान का नाम। हे प्रीतम, संसार में रोग, शोक, दुख, नाना प्रकार के सब प्रपंच भरा हुआ है। तुम केवल उच्चारण करो भगवान का नाम, इस सबसे दूर हो जाओगे।
संसार ऐसा नहीं है जैसा तुम देख रहे हो। संसार बहुत सुंदर है, भगवान का स्वरूप है, लेकिन नाम जप करोगे तब ये अनुभव में आएगा। भवरोगी निरंतर नाम जप करने का प्रयास करे तो रोग से मुक्त हो जाए। प्रलाप करने से कुछ नहीं होना कि मैं दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं ऐसा। बस मेरी आखिरी प्रार्थना है, रुपया, मान सम्मान, सफलता, विजय, स्वास्थ्य और आज्ञाकारी नौकर सब कुछ मिल गया है तुम्हें, पर नाम जप नहीं तो सब बेकार हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए तुम नाम जप करो, चाहे राम बोलो, चाहे हरि बोलो, चाहे कृष्ण बोलो, चाहे काली बोलो, चाहे दुर्गा बोलो, चाहे राधा बोलो, जो तुम्हें प्रिय होए खूब नाम जप करो। चतुरानन, पंचानन, सनातन, व्यास, वाल्मीकि, नारद, इन सबके द्वारा यह निर्णय किया गया है कि नाम एक औषधि है जो तुम्हें संसार रोग से बचा लेगी। ब्रह्मा जी 4 मुखों से नाम जप करते हैं, भगवान शिव 5 मुखों से नाम जप करते हैं, भगवान शेष 2000 जिह्वा से नाम जप करते हैं, और सरस्वती जी की वीणा तो झनकारती ही रहती भगवत महिमा। और बड़े बड़े महात्मा व्यास, वाल्मीकि, नारद, वशिष्ठ आदि ये सब भगवान नाम प्रेमी हैं। अमोघ औषधि बताया है भगवान नाम को। एकदम तुम निहाल हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे यदि नाम जप किया। अनेक भव रोग पीड़ित स्वस्थ हो गए, अर्थात भव समुद्र से पार हो गए। खुद नाम जप करो और 4 को और करवाओ। जो तुम्हारे रिश्ते नातेदार हैं, पुत्र आदि हैं, परिवार के जन, उनको प्रेरणा करो, प्यार से प्रेरणा करो, शास्त्र सम्मत प्रेरणा करो कि वो भी नाम जप करें। आप जप करो और दूसरों से जप कराओ तो बहुत जल्दी तुम्हारा मंगल हो जाएगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से उद्धव जी प्रश्न करते हैं और भगवान उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, प्रिय उद्धव, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के नहीं। सत्वगुण के द्वारा रज और तम इन 2 गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तदनंतर सत्वगुण की शांत वृत्ति के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरे भक्ति रूप स्वधर्म की प्राप्ति होती है। निरंतर सतोगुणी वस्तुओं का सेवन करने से सतोगुण की वृद्धि होती है। सतोगुण के द्वारा रजोगुण तमोगुण को नाश कर दो। सतोगुण से ही भगवान की भक्ति होती है और सतोगुण वस्तुओं का सेवन करने से सतोगुण होता है। भोजन अल्पाहार और ज्यादा पकवान और ये सब रजोगुणी भोजन हो जाएगा। थोड़ा भोजन पाओ, सात्विक भोजन, सात्विक जल, सात्विक ग्रंथ, सात्विक चिंतन, सात्विक संग, तो सतोगुण बढ़ेगा। अगर राजसिक तामसिक है तो रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा। जब सतोगुण बढ़ता है तो मेरे भक्ति रूप स्वधर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। जिस धर्म के पालन से सतोगुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ है। धर्म रजोगुण और तमोगुण को जो नष्ट कर दे, और जब तमोगुण रजोगुण नष्ट हो जाता है तो अधर्म उसके शरीर से नहीं होता। अधर्म होता है रजोगुण तमोगुण से। सतोगुणी महापुरुषों के शरीर से कभी अधर्म पापाचरण नहीं होता। शास्त्र, जल, आसपास का वातावरण, समय, देश, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र, संस्कार, ये अगर सात्विक हो तो बहुत जल्दी सतोगुण आ जाए। शास्त्र सात्विक हो, पेय पदार्थ सात्विक हो, आसपास का वातावरण सात्विक हो, हम जिस देश में रह रहे वो सात्विक हो, समय सात्विक हो, कर्म सात्विक हो, जन्म सात्विक हो, ध्यान सात्विक हो, मंत्र सात्विक हो, संस्कार, तो फिर सतोगुण आ जाएगा। अगर रजोगुणी है तो फिर भोग वासना, तमोगुणी है तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद। इनमें से शास्त्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक है, और महात्मा जन जिनको रोकते हैं वे राजसिक तामसिक है। जब तक अपनी आत्मा का साक्षात्कार न हो जाए, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से वैराग्य न हो जाए, तब तक उपासक को चाहिए कि सतोगुण वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र और भोजन आदि का सेवन करे, क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होता है और अंतःकरण शुद्ध होने से आत्मज्ञान होता है। जैसे बांसों की रगड़ से आग पैदा होती है और सारे वन को जलाकर शांत हो जाती है, वैसे ही ये शरीर गुणों के वैषम्य से उत्पन्न हुआ है। विचार द्वारा मंथन करने पर इसमें ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है और समस्त शरीर के गुणों को भस्म करके स्वयं शांत हो जाती है। उद्धव जी ने कहा, भगवान
प्रायः मनुष्य जितने भी हैं वो इस बात को जानते हैं कि विषय भोग विपत्तियों का घर है, फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं विषयों को भोगते रहते। इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, ये भोगना इसलिए होता है कि अज्ञानवश अपने को जीव मान लिया, अपने को शरीर मान लिया। इसलिए जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर हृदय से सूक्ष्म स्थूल आदि शरीरों में अहंकार कर बैठता है, जो कि सर्वथा भ्रम है, तब उसका सत्व प्रधान मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है, उससे व्याप्त हो जाता है। बस जहां मन में रजोगुण की प्रधानता हुई कि उसमें संकल्प विकल्पों का तांता बंध जाता है, अब वो विषयों का चिंतन करने लगता है और अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, जिससे फिर छुटकारा होना बहुत कठिन होता है। ये काम वासना इतनी बुरी है कि आदमी को एक बार फंसा ले तो फिर निकल पाना बहुत कठिन होता है। अब वो जो कर्म करता है वो कामना के वशीभूत होकर करता है, इंद्रियों के अधीन हो गया, जबकि ये जानता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उसका फल दुख मिलेगा, क्योंकि पापाचरण का फल दुख है। पर वो रजोगुण से इतना मोहित होता है कि वो जानबूझ करके भी अपने को नहीं बचा पाता और काम क्रीड़ा में काम की वेदना से युक्त होकर वो पापाचरण करता है। यद्यपि ये बात तो कभी कभी विवेकी पुरुषों में भी जागृत हो जाती है, काम आदि की भावना, पर वो रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त नहीं होते, उनकी दोष दृष्टि बनी रहती है। इसलिए बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करके अपने को बचा लेते हैं। काम आदि की भावना तो विवेकी पुरुषों के अंदर भी आ जाती है, पर उनकी दोष दृष्टि बनी रहती है, इसलिए वो विवेक के द्वारा अपने आप को बचा लेते हैं। साधक को चाहिए कि आसन पर बैठने का अभ्यास जरूर करे, बहुत जरूरी है आसनों पर बैठना। इससे इंद्रिय और मन निग्रह में बड़ी सहायता मिलती है। जिनका शरीर स्वस्थ है, जवान है, आसन में बैठना सीखो। मेरुदंड सीधी, जवान हो, ब्रह्मचारी हो, साधक हो, बिल्कुल सीधे। सुखासन में बैठो तो सीधे, पद्मासन और सिद्धासन में तो सीधे ही बैठा जाता है। भगवान आदेश कर रहे हैं कि काम विजय प्राप्त करने के लिए साधक को आसन पर बैठना चाहिए। कुछ घंटों का तो नियम ले लेना चाहिए कि आसन पर व्यतीत करेंगे, नाम जप मंत्र जप करते हुए, चाहे पद्मासन लगाओ, चाहे सिद्धासन लगाओ, चाहे सुखासन, और प्राणवायु पर विजय प्राप्त करें। अल्पाहार और प्राण संयम, 2-3 प्राणायाम तो बताए ही थे, बाह्य कुंभक, आंतरिक कुंभक, रेचक, पूरक कुंभक। साधक को चाहिए कि आसन पर बैठना सीधी मेरुदंड से, और वायु को जीते, प्राणवायु। इससे बहुत लाभ मिलता है, एक नशा चढ़ता है मंत्र जप का। 90 प्राणायाम करते थे, 90 पसीना पसीना ऐसी सर्दी में हो जाते थे, और एकदम शाय मचता था दिमाग में, मंत्र की एकदम धूम मचती थी। उसे करना चाहिए 10-15-20 मिनट प्राणायाम। हम तो ललचाते हैं, बैठने को ही नहीं मिलता, किडनी के कारण बहुत देर नहीं बैठ सकते। 10 मिनट बैठो, फिर थोड़ा टहलो, फिर बैठो, फिर लेटो। ऐसे तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम 2 घंटे 3 घंटे एक आसन पर बैठ सकते हो, अपनी प्राणवायु का संशोधन कर सकते हो। बड़ी सावधानी से आसन में बैठकर प्राणवायु पर विजय प्राप्त करके अपना मन धीरे धीरे मुझ में लगावे। बहुत ध्यान से सुनो। यदि असफलता दिखाई दे तो अभ्यास न छोड़े। असफलता देखकर तनिक ऊबे नहीं, बल्कि और उत्साह के साथ अभ्यास बढ़ावे। प्रिय उद्धव, मेरे शिष्य शनकादि परम ऋषियों ने योग का यही स्वरूप बताया है कि साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदि में नहीं, साक्षात मुझ में ही पूर्ण रूप से लगा दे। तो उद्धव जी ने कहा कि हे श्री कृष्ण, आपने जिस समय जिस रूप से शनकादि परम ऋषियों को योग का उपदेश किया था, उस रूप को मैं जानना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये परम ऋषि ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए हैं, मानस पुत्र है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। उन्होंने एक बार अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, योग की सूक्ष्म और अंतिम सीमा क्या है? योग की सूक्ष्मतम अंतिम सीमा क्या है? सनकादि परम ऋषियों के पूछने में ब्रह्मा जी शांत बैठे रहे। फिर सनकादि ने कहा,
प्रभु चित्त गुणों में, विषयों में ही लगा रहता है। बहुत सुंदर बात है, पर अध्यात्म की है। हमारा चित्त सदैव माया के गुणों से प्रभावित है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से, और ये विषयों का ही चिंतन करता रहता है। छोड़ दो, देखो अभी विषय चिंतन करेगा। ये तीनों गुण और विषय चिंतन चित्त की एक एक वृत्ति में समा गए हैं। चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वो चित्त को विषयों से कैसे अलग करे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, यद्यपि ब्रह्मा जी सब देवताओं के शिरोमणि हैं, स्वयंभू हैं और प्राणियों के जन्मदाता हैं, फिर भी सनकादि परम ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर वो बहुत ध्यान करते रहे, लेकिन लक्ष्य नहीं जान पाए कि योग का सूक्ष्म और अंतिम स्वरूप क्या है। चित्त विषय में घुसे रहते हैं, विषय ऐसा लगता है कि हटेंगे ही नहीं। तो कोई उपाय है कि चित्त को विषयों से हटाया जा सके? दो प्रश्न हैं। योग की सूक्ष्मतम और अंतिम अवस्था क्या है? और विषय चित्त में ऐसे घुसे हैं कि एक एक वृत्ति विषय में ही है, तो कैसे चित्त को निर्विषय करे? ब्रह्मा जी ने बड़ा ध्यान किया, लेकिन वो प्रश्न ही नहीं समझ पाए। उत्तर की तो बात जाने दो, प्रश्न ही नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि संसार में प्रवृत्त थी, कर्म प्रवृत्त थी। कर्म प्रवृत्त होने के कारण वो प्रश्न ही नहीं समझ पाए। जब ब्रह्मा जी प्रश्न का भाव नहीं समझे, उत्तर नहीं दिए, तब ब्रह्मा जी ने भगवान का चिंतन किया। भगवान का चिंतन किया कि हे भगवान, मेरे इन पुत्रों को प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। तो उसी समय सभा में देखा एक हंस प्रकट हुआ। ये श्री भगवान ही थे। हंस का रूप धारण करके सामने प्रकट हुए। मुझे देखकर सनकादि ब्रह्मा जी को आगे करके मुझे हंस स्वरूप के पास आए। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे, मेरे चरणों की वंदना की। फिर हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी और सनकादि ने पूछा कि आप कौन हैं? प्रिय उद्धव, सनकादि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे। जब उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, तो भगवान ने उत्तर दिया। भगवान ने कहा, ब्रह्म ऋषियों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से रहित है, परमार्थ वस्तु में नानात्व नहीं, एक ब्रह्म, वही आत्मा है, तो फिर आपका एक प्रश्न कैसे बन सकता है कि तुम कौन हो? घोर अज्ञान की बात है। अथवा मैं उत्तर देने के लिए बोलूं तो किस जाति से, किस गुण से, किस क्रिया से, किस संबंध से आपको उत्तर दूं? क्योंकि देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतों से बने हैं, तो अभिन्न है। व्यवहार रूप से देखो तो अभिन्न है, क्योंकि सबके शरीर पंचभूतों से बने, किसी अलग से नहीं। और अध्यात्म रूप से देखो तो अभिन्न, क्योंकि सबके हृदय में आत्मा है। तो आपका प्रश्न कैसे बनता कि आप कौन हैं? इसका मतलब है कि ये आपका प्रश्न केवल वाणी का व्यवहार है। आपने विचार पूर्वक प्रश्न नहीं किया, इसलिए निरर्थक हो गया आपका प्रश्न। बहुत सुंदर। सब शरीर पंचभूतों से बने। ब्रह्मा जी ने और सनकादि ने पूछा जब भगवान हंस रूप के, आप कौन हैं? तो उनका पंचभूतों के कारण सब शरीर अभिन्न तो बनता नहीं पूछना, और आत्मा एक है, सब रूपों में प्रकाशित हो रही, तो पूछना नहीं बनता। आपका व्यर्थ है प्रश्न, ये केवल वाणी का विकार मात्र है। मन से, वाणी से, दृष्टि से, इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है, इतना समझ लो सब मैं ही हूं, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। ये सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, दूसरा उत्तर, योग की अंतिम स्थिति क्या है पूछा, तो उसका बताया क्या? मैं ही मैं हूं। सर्वत्र भगवान का दर्शन होना योग की अंतिम स्थिति है। दूसरा उत्तर कि चित्त में विषय घुसे हुए हैं, चित्त विषयाकार हो गया है, ये कैसे परम पवित्र वासुदेवाकार हो? बोले जब चिंतन हम करते हैं विषयों का, तो गाढ़ चिंतन होने से वो सब विषय चिंतन चित्त में अंकित हो जाता है। सत्य बात है। अब आप भजन करने बैठोगे तो वही विषय चलेगा, वही गंदी बातें, वही संसार, क्योंकि वही तुम्हारे अंदर भरा है।
विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूपभूत जीव के देह है, उपाधि है। आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो जाता है, वो विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। इन दोनों का अपने वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। अर्थात हम भगवत आश्रित हैं। अगर हमारा चित्त विषय चिंतन करता है तो उसे हटा हटा करके बार बार विषयों से भगवान के नाम के, रूप के, लीला के, गुणों के गुणगान में रखना चाहिए। बहुत ये सूक्ष्म विषय है। भगवान का नाम, गुण, लीला चिंतन हो रहा है तो एक एक चित्त वृत्ति में जो विषय चिंतन है वो निकल जाए, तभी भगवत प्राप्ति होगी। विषय चिंतन न होने पावे। शास्त्रों में हमने पढ़ा क्रिया उतनी बाधक नहीं है जितना चिंतन बाधक है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनुसार होती है। बुद्धि की वृत्तियां सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं। इन वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीवन से विलक्षण है। यह सिद्धांत श्रुति, युक्ति और अनुभूति से युक्त है। जब हमारी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाती, ऐसा लगता है संसार में सुख है, तो खूब निरंतर चिंतन होता विषयों का। अंदर से देखो, अब हर वृत्ति को राधा नाम से काटना है आपको। राधा राधा, अब वो अंदर से विषय चिंतन कर रहा है, अंदर से विषय स्फुरणाएं फेंक रहा है, विषय संकल्प, हर वृत्ति काटनी। जब एक एक वृत्ति भगवान में हो जाएगी, उसी दिन भगवान का दर्शन हो जाएगा।